हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राइटर रवि सोमवंशी। कैसे हैं आप? जो चाहते हैं आप सुनना, मैं वो दिल से लिखने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, आज आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूं जो दिल को छू गई। यूँ तो ऑफिस जाते हुए रोज ही ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। ऑफिस जाने का वक्त हो या आने का, बिना ट्रैफिक जाम में फंसे आप ऑफिस पहुंच जाएं या घर लौट आएं, ये तो मुमकिन ही नहीं। पर आज का ये ट्रैफिक जाम कुछ अलग था। कुछ ऐसा हुआ जिसने दिल और आंखों को इस कदर नम कर दिया। वो वाकया, वो जो एक दृश्य था, वो आंखों से ओझल ही नहीं हो रहा। तो सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। ट्रैफिक जाम में खड़े हुए देखा, कुछ ही दूरी पे एक बस खड़ी थी। उस बस की विंडो सीट पर बैठा लड़का हाथ का इशारा कर शायद किसी को बस के बाहर से बुला रहा था। बगल की सीट पर शायद उसकी माँ बैठी हुई थी। तब उसके बुलाने पर लगभग उतनी ही उम्र का एक लड़का बस के पास आकर उसी विंडो के नीचे खड़ा हो जाता है। वो बस की सीट पर बैठा हुआ लड़का शायद उस सड़क पे खड़े लड़के से बैलून खरीदना चाहता था। वो लड़का इस ट्रैफिक सिग्नल पर बैलून और कुछ और खिलौने बेच रहा था। दोनों की आंखों में अलग सी चमक थी, चेहरे पर एक अनोखी सी एक्साइटमेंट थी। फर्क था तो बस इतना कि किसी की ख्वाहिश पूरी हो रही थी तो किसी की ज़रूरत पूरी होने वाली थी। पर दोनों के चेहरे पे जो खुशी थी ना, वो भगवान की मूरत से भी प्यारी थी। उस बस में बैठे लड़के ने अपनी माँ से 10 का नोट लिया और विंडो से हाथ बाहर निकाल ही रहा था उस लड़के को 10 का नोट देने के लिए। तभी वो नोट उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। पर वो जो नीचे लड़का खड़ा था, उसने हवा में ही उस नोट को पकड़ लिया था। वक्त की और जीवन की ज़रूरतें पूरी करते करते वो इतनी सी उम्र में पैसों को संभालना शायद सीख चुका था। उस नीचे खड़े लड़के ने 10 के उस नोट को संभाल कर अपनी पॉकेट में रख लिया और हाथ बढ़ाकर एक बैलून उस लड़के को दे दिया। फासला तो बस चंद कागज के टुकड़ों और ज़रूरतों का था, वरना उम्र और मुस्कान तो दोनों चेहरों पे खुदा सी थी। जब भी मौका मिले भगवान की इस मूरत को देखने का, अपना हाथ आगे ज़रूर बढ़ाएं। कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? अगर 1 मिनट के लिए भी इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। I am your host Ravi Somvanshi, signing off now from this video blog Rethink Motivation. See you next time.